यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है और उस पेपर में 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं। मेरे भाई हम उन सभी 10 प्रश्नों की सटीक आंसर की आपको बता रहे हैं। सभी लोगों ने आपको गोल गोल घुमाया है, मगर मैं उन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मेरे भाई यहां पर सीधा सी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि 4 बहुवचन है तो यहां आदमियों आएगा। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका बी उत्तर सही है, अधि प्लस आत्म इसका करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो जटिल का सरल होता है, बंधन का मुक्ति होता है, गौरव का लाघव होता है, उपकार का विलोम अपकार होता है और अनुचित का उचित होता है। तो सी ऑप्शन जो है गलत है। उपकार का अपकार, अनुचित का उचित होता है। सी ऑप्शन गलत था। मेरे भाई चौथे प्रश्न पर चलते हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या माना जाता है? तो मेरे भाई नमस्ते का संधि विच्छेद नमः प्लस ते, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन अलग अलग सेट में अलग अलग ऊपर नीचे दिए गए हो, बट आप इसका देखते चलो। इसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर होता है अवसर का लाभ उठाना। सी ऑप्शन। छठे और सातवें प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मेरे दोस्त सिंह का पर्यायवाची गयंद नहीं होगा, क्योंकि गयंद कहा जाता है मेरे दोस्त बड़े हाथी को। बड़ा हाथी जो होता है, हरि जो है, अगर हम हरि के अनेकार्थी शब्द देखेंगे तो हरि के अनेकार्थी शब्द शेर भी होता है, विष्णु भी होता है, सांप भी होता है। तो ये फिर शेर में काउंट हो जाता है। गयंद यहां पर हाथी को कहा जाता है। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। नरेंद्र धीरे धीरे बोलता है, तो नरेंद्र कैसे बोलता है? धीरे धीरे बोलता है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आठवां और नौवां प्रश्न देखते हैं। झरना का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे दोस्त प्रपात होता है वारी, वारी झरना का नहीं होगा। वारी जो पर्यायवाची है पानी का होता है, श्रोता या सोता होता है, निर्झर होता है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा सही वाक्य है? मानस के रचयिता तुलसीदास है, ये रचयिता गलत लिखा हुआ है। मुझे कल जयपुर जाना है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन। सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे नहीं, प्रिय सखा शब्द का यूज होता है। कोई डॉक्टर को बुलाओ नहीं, किसी डॉक्टर को बुलाओ ऐसे होता है, तो ये नहीं होगा। अगर मेरे दोस्त आप सी ऑप्शन को भी सही मान रहे हो, तो मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, जब 2 ऑप्शन सही हो तो हमेशा प्रायोरिटी पहले वाले को दी जाती है। इस केस में मेरे भाई बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात 9 प्रकार के होते हैं और मेरे दोस्त इस प्रश्न का बी उत्तर सही हो जाएगा। तो भी ही भर मात्र तक, ये सब निपात के भेद माने जाते हैं। तो मेरे दोस्त आपको कैसा लगा ये पेपर? कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपसे पेपर हो पाया है या नहीं हो पाया है, और किस किस के नंबर पूरे में पूरे आ रहे हैं हिंदी में, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। सभी लोगों को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।